भाइयों और बहनों, ये गौर परिवारवादी गरीब के सपनों को कभी पूरा नहीं कर सकते। सरकार चलाने का इन माफियावादियों का तरीका रहा है, यूपी को लूटो, गरीबों के सपनों को कुचलो। इन्हें कभी आपका दर्द, आपकी तकलीफ, आपकी मुसीबत कभी नजर नहीं आई। भाइयों बहनों, 5 साल पहले तक मैं दिल्ली से इनको चिट्ठी भेजता था, क्योंकि उनकी सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे, और मैं बार बार कहता था कि भारत सरकार पैसे दे रही है, आप जरा गरीबों के लिए घर बनाने के काम को शुरू कीजिए और जल्दी से, तेजी से कीजिए, हो सके इतना जल्दी पूरा कीजिए। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे, जौनपुर के मेरे भाइयों बहनों, जब मैं प्रधानमंत्री था, यहां उनकी सरकार थी, मेरे पत्र फाइल हो जाते थे, लेकिन गरीब की लाइफ की उनको परवाह नहीं थी। उनको तो एक ही काम था, जहां से तिजोरी भरने का मौका मिले वो ही करो। उनको पता था कि मोदी जो दिल्ली से पैसा भेज रहा है उसका हिसाब मांगेगा, और हिसाब मांगेगा तो पकड़े जाएंगे, और इसलिए वो गरीबों की चिंता नहीं करते थे। भाइयों बहनों, मैं एक आंकड़ा आज आपको बताता हूं। ये आंकड़ा, अकेला एक आंकड़ा सुन करके जौनपुर का हर मतदाता, इस क्षेत्र का मतदाता जीवन भर उन लोगों को वोट नहीं देगा। ऐसा गंभीर आंकड़ा मैं आपको बताता हूं। बताऊं? मैं बताऊं आंकड़ा? बताऊं? आपको बताऊं बहने? अच्छा, आप याद रखोगे। देखिए, जो शहरी क्षेत्र होते हैं, जैसे हमारा जौनपुर है, उनके लिए जो झुग्गी झोपड़ी में, फुटपाथ पर हमारे गरीब परिवार रहते हैं, हमने सोचा कि भाई आजादी के 75 साल होने आ रहे हैं, हर गरीब का अपना पक्का घर होना चाहिए, और इसलिए हमने योजना बनाई। हमने उत्तर प्रदेश के उस समय की सरकार को कहा कि बताओ भाई, जौनपुर में कितने घर बनाओगे, हम आपको पैसे देने को तैयार हैं। आप हैरान हो जाएंगे, उन्होंने कितने घरों को स्वीकृति दी होगी। जिन गरीब परिवारों ने भर भर के वोट देकर के उनकी सरकार बनाई थी, उनको सत्ता में बिठाया था, उन्होंने जौनपुर शहर में गरीबों के लिए कितने घर स्वीकृत किए होंगे, आप अनुमान लगा सकते हैं। जौनपुर के मेरे भाइयों बहनों, देश के मेरे भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के मेरे भाइयों बहनों, ये सुनकर के आप चौंक जाएंगे। 2 साल तक मैं चिट्ठी लिखता रहा, उन्होंने जौनपुर के गरीबों के लिए सिर्फ एक आवाज स्वीकृत किया, एक। ये माफ करने वाली बात है क्या? क्या जौनपुर में एक ही गरीब परिवार है? आप मुझे बताइए, ये सुनकर के आपको दर्द हुआ कि नहीं हुआ? आपको पीड़ा हुई कि नहीं हुई? आपको गुस्सा आया कि नहीं आया? क्या ऐसे लोगों को फिर से लखनऊ भेजेंगे? और भाइयों बहनों, जब आपने मेरे
दिल की आवाज सुनी और आपने 2017 में सरकार बदली। योगी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनाई। तो फिर मैंने योगी जी को कहा, योगी जी देखिए ये स्थिति ठीक नहीं है, आप कुछ करिए। और योगी जी ने क्या किया? योगी जी ने क्या किया? ये भाजपा कैसे काम करती है, गरीबों के लिए कैसे काम करती है, इसका ये उदाहरण है। आप साथियों घर घर जाके बात बताइए। जिस सरकार ने जौनपुर में शहरी गरीबों के लिए एक मकान स्वीकृत किया था, वहां योगी जी ने जौनपुर शहर में 30,000 मकान स्वीकृत किए। कहां एक और कहां 30,000? आप मुझे बताइए, हम गरीबों के लिए काम करने वाले लोग हैं कि नहीं है? हम गरीबी दूर करने वाले लोग हैं कि नहीं है? हम गरीबों के लिए मरने जीने वाले लोग हैं कि नहीं है? और जो 30,000 घर स्वीकृत किए, उसमें से 15,000 तो बन चुके हैं। भाइयों बहनों, और मुझे खुशी है, ये 15,000 मकान में से ज्यादातर घर ये मेरी माताओं बहनों के नाम पर हमने रजिस्टर किए हैं। और घर यानी 4 दीवारें नहीं, इस घर में शौचालय है जिसको आप इज्जत घर कहते हैं। इस घर में उज्ज्वला का गैस कनेक्शन है। इस घर में सौभाग्य की बिजली कनेक्शन है। उजाला का एलईडी का बल्ब भी है। और भाइयों बहनों, नल से जल भी हम लेकर के आने वाले हैं। भाइयों और बहनों, बीते 7 सालों में भाजपा ने देश की राजनीति को बदलने वाले कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। लेकिन मैं 2 बातों का जिक्र करना चाहता हूं। एक काम, हमने वोट बैंक पॉलिटिक्स के बजाय, जात पात के भेदभाव के बजाय, मेरा जिला तेरा जिला, मेरा क्षेत्र तेरा जिला क्षेत्र, पश्चिम यूपी, पूर्व यूपी, मध्य यूपी, ये सारे भेद मिटा करके सिर्फ और सिर्फ सबका साथ, सबका विकास की राजनीति को हमने केंद्र में रखा है। दूसरा ये कि कोरी घोषणाओं के बजाय हमने सरकारी योजनाओं को उन लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयास किया है जिनके वो हकदार है और जिनको सरकार की योजनाओं की सबसे अधिक जरूरत है। हम जानते हैं, पहले छोटी छोटी जरूरतों के लिए नेताओं के, सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। हमने गरीबों के बैंक खातों में सीधे पैसा भेजना शुरू कर दिया। आप देखिए, पीएम किसान का पैसा सीधा आपके बैंक खाते में, बच्चों के वजीफे का पैसा सीधा आपके बैंक खाते में, गैस सब्सिडी का पैसा सीधे आपके बैंक खाते में, पेंशन का पैसा सीधे आपको बैंक खाते में। यही सुशासन है जो आपके एक एक वोट ने सुनिश्चित किया है। इस बार भी आपका हर वोट यूपी में
सुशासन वाली सरकार की वापसी कराएगा।